खबर यह है कि इमरान खान साहब ने ख़त लिखने का फैसला कर लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मैं माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वही 3 शर्तें कि फॉर्म 47 का फैसला पहले किया जाए, 9 मई के लोग जो हैं इनको रिहा किया जाए और जो पार्टी के साथ जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए और फिर मुज़ाकरात। तो मेरा ख्याल है बड़ा ब्रेक थ्रू है, तो आपको अब इनका हाथ पकड़ लेना चाहिए ताकि मामला सेटल हो। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अदलिया जो है उसका काम एडजुडिकेशन का है, जुडिशल मैटर्स को डील करने का है। ठीक, उनका ये काम ही नहीं है कि वो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करें। ठीक, और ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, इसके अंदर कोई इबाम मौजूद नहीं है। ठीक है, और आप कोई मुझे कोट भी नहीं कर सकते हिस्टोरिकल मामला कम अज़ कम पाकिस्तान की और बरसगीर की भी हिस्ट्री में कि जिसमें अदलिया ने निगोशिएट कराया हो पॉलिटिकल सेटलमेंट, जिस तरह का भी ये मामला चल रहा है। तो ये इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि खाना पूरी है ज़्यादा इससे कि ये एक्चुअली निगोशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने किसी से बात करके सियासी और माशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं तो फिर आप प्री कंडीशन ना रखें। ठीक है, सियासत के अंदर प्री कंडीशनल मामला नहीं होता। आप ये कहेंगे हम ये चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, और ये हमारी 3 डिमांड्स है, हमारे पे जुल्म रुका जाए या जो भी आप 9 मई जो भी, तो वो मामला फिर आगे चलता है ना। फिर आप कहते हैं नहीं जी ये 4 चीजें आप करें, इसको छोड़े, पहले ये करें बाकी बाद में और फिर हम भी ये करेंगे, इस तरह मामला चलता है ना। आप चीफ जस्टिस को एक सियासी मामले पे लेटर लिखना मेरा ख्याल है एक बड़ी ज्यादती है खाली ये, क्योंकि आप बेसिकली आप ये कर ही रहे हैं कि आप पाकिस्तान के आइन को जो है ना आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि आप एक पार्लियामेंट मौजूद है, प्रोविंशियल असेंबलियाँ मौजूद है, आप उनसे उधर भी आपने बात नहीं करनी तो चलें आप कहें कि जी हमने ठीक है PMLN से बात करते हैं, ये कोएलिशन गवर्नमेंट से बात करते हैं, ये हमारी जो है हमारी ये डिमांड होंगी। बहुत अच्छी फेयर। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइए सर, ये आज जब उमर अयूब साहब का इशू बना ना सरगोदा में डॉक्टर निसार साहब, तो असद कैसर साहब ने स्पीकर साहब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात की और स्पीकर साहब ने कहा कि ठीक है मैं इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। तो जब उमर अयूब साहब का मसला आप स्पीकर के पास लेके और उनके ऊपर एतराज भी आपको कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है या फॉर्म 47 के लोग हैं, इसके बावजूद आपने उनसे रब्ता किया, बाकी मामलात में आप पार्लियामेंट को या सियासी जमातों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? बहुत बहुत शुक्रिया चौ साहब। जैसे कि आपने अफनान भाई से क्वेश्चन किया कि जी इमरान खान साहब खत लिखने जा रहे हैं, मैं अभी हाउस से आ रहा हूँ और मैंने अपनी तमाम लीडरशिप से इस बात पे जो है उनसे पूछा कि ये क्या इसमें कितनी हकीकत है, क्या वो ख़त लिखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे या ऐसा क्या मामला है। तो तमाम तर लीडरशिप ने इस बात को डिनाई किया। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो ये बात कहे कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने जा रहे हैं, और अगर कोई ऐसा इकदाम उठाना होगा तो यकीनन वो इन फ्यूचर सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस पर मैं जो अच्छा वैसे तमाम दूसरी बात वो जो ट्वीट है ना इमरान खान साहब की उसको भी डिसऑन कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने बाद में उसको ऑन कर लिया। उन्होंने कहा जी मैंने वीडियो तो नहीं देखी लेकिन ट्वीट, तो ये खबर जो है ना अब बाकायदा मुसद्दका हो चुकी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी को नहीं पता। मैंने कहा अभी तक हमारे पास कोई इसकी रियलिटी नहीं है, और अगर कल इन फ्यूचर में आएगी तो यकीनन फिर इसे ऑन भी करेंगे और फिर उसके ऊपर वजाहत भी देंगे, एक्सप्लेनेशन भी देंगे। दूसरी बात, फ्लोर ऑफ द हाउस पर हमने स्पीकर साहब से, हमारा फ्लोर जो होता है चौ साहब, ये हमने अपनी बात रिकॉर्ड पे लाना होती है, और हमने यकीनन स्पीकर का जो फ्लोर होता है, जो नेशनल असेंबली का फ्लोर है, हमने ये बात सारी रिकॉर्ड करनी है। सिर्फ एक उमर अयूब साहब के साथ नहीं, हमारी वो जो बहन है भट्टी साहबा की जो बहन है उनके साथ जो वहां पर मामला हुआ है, हाफजाबाद की, वो उनके साथ मामला, वो भी हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेकअप किया। और बहुत दीगर हमारे बहुत सारे मामला हैं जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर हम लेकर आते हैं और हम अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं, और वो हमारा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना हमारा राइट बनता है। बात तो ये कि उमर साहब के जज्बे आती है, उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, MNA है, उसको इस तरह पुलिस की तरफ से रोक लेना और सामने कोर्ट हो और आप अदालत के अंदर जाना ना दे, ये ज्यादती। लेकिन आपको याद होगा कि एक अपोजिशन लीडर, उनका नाम यहाँ शहबाज शरीफ था, और अपोजिशन लीडर भी थे और जेल के अंदर भी थे उस वक्त तो कोई एक्शन नहीं लिया था। नहीं तो देखिए मेरी बात सुने चौ साहब, हर बात को आप कंपैरिजन करके इस तरह अगर आगे निकलना चाहेंगे ना तो फिर हम उसी दलदल में फंसे हुए और फिर फंसे रहेंगे। हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना बिल्कुल क्लियर अपना स्टांस लेकर आ जाएंगे। हमारे साथ जो जुल्म और ज्यादती जो हो गई है, जो हो रही है और जो होने जा रही है, हमें यह भी पता है कि क्या होने जा रहा है। ठीक है जी, हम उसके लिए अब मुकम्मल तरीके से तैयार हैं। बहुत अच्छी बात, हम मुकम्मल तरीके से तैयार हैं। हम इंशाल्लाह अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपना करेंगे। हम ईवान में बैठे हुए हैं, हमारे पास फ्लोर ऑफ द हाउस है, हम अपनी बात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। आखिरकार हमने अवाम में जाना है। वैसे आगे क्या हो रहा है आपके साथ, कोई है कोई आपको
देखे चले, कुछ आने दे वक्त तो आपको पता चल ही जाएगा। महसूस हो रहा है कोई? हाँ जी, यकीनन, क्यों नहीं महसूस हो रहा। देखे ना आप, और तैयारी आपने क्या कर ली उसकी? तैयारी हमने जो पहले जुल्म और जबर जिस तरह बर्दाश्त किया, अल्लाह अल्लाह करके आगे भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके लिए तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हम जहनी तरीके से पुख्ता होकर बैठे हैं, ऐसा कोई। अब देखिए सर, वो एक तो तैयार हो गया, मेरा ख्याल है अवामी सतह पे कोई बहुत बड़ा एहतजाज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तैयारी कर रही है उसके लिए। दूसरा ये है कि आपके पास कौमी असम्बली है, तो मेरा ख्याल है आप निगोशिएट करें इनके साथ, इनको बिठाएं अपने साथ, फिर ही सेटल होंगी चीज़ें। देखिए बात ये है कि हम अभी जैसे सेनेट का मैं आपको मामला बताता हूँ कि सेनेट के अंदर कमेटीज़ बन रही हैं और सेनेट के अंदर कमेटीज़ एलोकेट होंगी, गवर्नमेंट की भी और अपोजिशन की भी। उसके अंदर बातचीत थी कि थ्रू मामला चल रहे हैं ना, कि हम आपको इतनी दे रहे हैं क्योंकि आपका हिस्सा इतना है, हमारा इतना है, पीपल्स पार्टी का इतना, ये सारी जब जहाँ ये बात हो सकती है वहाँ ये बात भी हो सकती है ना कि जी आप ये अदम इस्तेहकाम वाले मामला ना करें, हम आपके जो जनरल इशूज़ हैं हम उनको एड्रेस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर आज शिबली फराज साहब जो थे, सेनेटर शिबली फराज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उन्होंने उसके ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर इनके एक सेनेटर ने खड़े होकर ये बताया, सेनेटर आबरो ने पीटीआई के, कि इनके घर के ऊपर सीटीए ने बुलडोजर लेके गए और वहाँ पे कोई चीज़ें जो है वो तोड़ी है या जो भी किया है। उसके ऊपर उसी वक्त चेयरमैन सेनेट ने कहा कि मैं ये हाउस का इस्तेहकाक मजरू हुआ है क्योंकि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है और सेनेटर भी है, तो हम इसको खुद टेकअप करेंगे। उसके ऊपर सेनेटर आदम नज़ीर तार जो फेडरल मिनिस्टर हैं लॉ के, उन्होंने भी कहा कि मैंने अभी सीडीए से पूछ लिया, मैं कल तक आपको रिमोट जमा करा दूँ। देखिए मैं तो ज़ाहिर है हम लोग तो जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत के अंदर जो है वो आईन और कानून के मुताबिक चला जाता है। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है और पंजाब पुलिस है जिसने रोका है। नहीं देखें, वो कोई ना कोई कानूनी जवाब उस चीज़ का मौजूद होगा जो उन्होंने रोका है। नहीं, अगर तो अदालत के अंदर जाना चाह रहे हैं, हर शख्स को इजाजत है कि अदालत के अंदर जाए। अगर ये उन्होंने पुलिस के एंड के ऊपर कोई वो हुआ है तो मैं आपको इस बात को यकीन दिखाता हूँ कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एक्शन लेगी। जैसे कि मैंने भी आपको बता दिया कि सीडीए ने किया था, तो उसके ऊपर आज ही लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि हम कल तक आपको रिपोर्ट दे देंगे कि ये क्या हुआ। ज़ाहिर है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वहाँ पे और ज़ाहिर उनकी बड़ी एक पार्टी मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि मामला को शायद बेहतर तरीके से वहाँ पर हैंडल किया जा सकता। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, वरना अगर मुझे पता होता तो मैं पूछ के आता तो, और आगे भी मामला को बेहतर किया जाता। लेकिन ये देखें, पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेके आने की हमने बड़ी कोशिश की है। हमने जो है वो बहुत दफ़ा ऑफर की कि जी बात कर लें, ये कर लें, यूँ कर लें, लेकिन आगे से जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा बार बार किया जाता है। अब इवेंचुअली और साथ साथ आप ये कर रहे होते हैं कि हाँ करेंगे, साथ आप तैयारी कर रहे हैं एक और 9 मई की। अब अगर आप एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत और स्टेट आपको कैसे करेगी? अच्छा डॉक्टर निसार साहब, देखें आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, कितना ज़्यादा इख्तलाफ था आपको उनके साथ, फिर महमूद अचकज़ई साहब के साथ कितना ज़्यादा आपके इख्तलाफात थे। अब आपने उन दोनों को इंगेज किया, अब वो आपके साथ बैठे होते हैं और महमूद अचकज़ई साहब तो आपके जलसे के अंदर खड़े होकर तकरीर करते हैं और वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ और स्टेट के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद आप उनको अपना स्टेज शेयर करते हैं। तो जब उनके साथ हो सकती है बात, तो इनके साथ क्यों नहीं हो सकती?